ओम शांति। आज दोपहर में हमने जो भी अमृत भोजन लिया, हो सकता है किसी को 5-6 चीज़ सारी की सारी पसंद आई, किसी को 4 अच्छी लगी, किसी को 3 अच्छी लगी, या हो सकता है किसी को 1 भी अच्छी लगी हो। लेकिन स्वाद के पीछे तो पूरा जीवन हमने दौड़ लिया। अब स्वाद से मुक्ति का मार्ग है NDS, न्यू डाइट सिस्टम, तप सेवा सुमिरन की पद्धति, भोजन की साधना। तो जहाँ आसक्ति है वहाँ माया आ सकती है। तो स्वाद की आसक्ति छोड़ेंगे, फिर भी एकदम नेचुरल स्वाद है, उनकी आदत पड़ जाने के बाद ये भी और भी अच्छा लगता है। तो आप सभी लोगों का जो विशेष सहयोग देने के लिए भी धन्यवाद कि कोई चीज़ थोड़ी तीखी है, कोई मीठी है, फिर भी चला रहे हैं। लेकिन अपने हिसाब से ज़िंदगी भर खाया है तो कुछ नई चाल चलेंगे तो उसमें थोड़ी तो दुविधाएं ऊपर नीचे होगी। लेकिन आशा रखते हैं कि आगे के लिए और भी जो चीज़ें हैं वो बढ़िया बनाते जाएंगे। लेकिन ऑल्टरनेट ऑप्शन, एक रेसिपियाँ आपके लिए वरदान साबित होने वाली है कि जो एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाने के लिए बीच में एक मीडिएटर होता है, तो मीडिएटर का काम रेसिपी करती है। और रेसिपी सीखना भी बहुत ज़रूरी है। बहनें तो फट से सीख जाएंगी, हमारी ये दोनों जो हैं वो आपको सारी आज दोपहर में जो भी बना था उनके विषय में बताएंगी, किस तरीके से बनाते हैं। बीच में कोई क्वेश्चन ना करे, पहले उनका पूरा सुन लीजिए और लास्ट में नोट और पेन से कोई, मानो कि इसमें कोई समझ में ना आने वाली बात है तो फिर से रिपीट करेगी। 5-6 चीज़ें दोपहर की और समय रहते 5-6 चीज़ें जो शाम को आप खाने वाले हैं वो बताएगी। तो अटेंशन दीजिएगा और रेसिपी मास्टर आप खुद भी बनिएगा। भाइयों को ज़्यादातर रेसिपी बनाने में या भोजन बनाने में रुचि कम होती है। कोई कोई होते हैं जो रेसिपी में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो विदाउट रेसिपी भी जो भी मिले डायरेक्ट यूज़ करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं। ज़रूरी नहीं है कि रेसिपी बनाकर ही न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो किया जाए। गाजर और आलू का चाट बनाओ या फिर गाजर और आलू को पानी से धोकर खा लो कच्चा, और उसमें भी चाकू की भी ज़रूरत नहीं है। पुराने लोग जो खाते थे सीधा खेत में से उठा के हाथ से साफ़ करते और पानी में, वो जो खेत में पानी चलता था उसमें साफ़ कर देते थे और सीधा ही खा लेते थे। इसलिए हमारे पूर्वजों की जो सेहत है हमसे तो अच्छी ही थी। तो ये सबसे नेचुरल तरीका है। हाँ, स्प्रे भी नहीं होते थे, काफ़ी सारे सरकमस्टेंस पॉजिटिव थे। फिर भी आज के समय के हिसाब से हमें चलना रहता है। तो बहनें आपको रेसिपी के विषय में थोड़ा सब कुछ बताएंगी, वो ध्यान से सुनिएगा और इंटरेस्ट से थोड़ा नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। हिंदी कमज़ोर है हमारी, आप जैसी हिंदी नहीं रहती। हाँ, सोच सोच के बोलना पड़ता है। जो हम गुजराती में फ़्लो करते हैं ना, तो इतना फ़्लो हमसे हिंदी में नहीं होता। कनेक्टिविटी जो गुजराती में होती मातृभाषा में, उतनी कनेक्टिविटी हिंदी में नहीं कर पाते। फिर भी अपना प्रयास पूरा जी जान लगा देते हैं। गुजराती में 10 घंटे भाषण करो और हिंदी में 2 घंटे। जो 10 घंटे में जो थाक लगता है, मेंटली थोड़ा थाक तो लगता है कम्युनिकेशन में, वो हिंदी में 2 घंटे में लगता है। क्योंकि जो अपनी बात रखने का जो तरीका है ना, वो सोच सोच के सेट करके रखना पड़ता है। इसमें भी कई बार ऐसा भी हो जाता है कहीं कहीं जगह कि गुजराती के वर्ड्स भी आ जाते हैं, लौकी के बदले दूधी बोल देते हैं, तो वो सामने वाले को किसी किसी को पता चल जाती है। काफ़ी सारे हरियाणा के लोग हैं जिनको पता है कि दूधी मतलब हाँ, आप यहाँ घिया ज़्यादातर इस्तेमाल करते। घिया शब्द मेरे को पता नहीं था, तो घिया को, लौकी को घिया कहते हैं। अच्छा तो आलू है तो हम उनको बटाटा या बटेटू, हाँ पोटैटो हाँ हाँ
हाँ, तो हाँ जी हाँ जी, થોડા ગુજરાતી બી આપકો શીખા કે જાયંગે. જો તમને થોડું વધારે ધ્યાન આપશો તો સરસ રીતે ગુજરાતી પણ આવડી જશે, અને ગુજરાતી કાયમ સાંભળશો અમારી પાસેથી તો ખૂબ સુંદર રીતે ગુજરાતી પણ શીખી શકશો. હા રેસીપી બધું કઈ રીતે બનાવવું, કેવી રીતે બનાવવું, કેટલી કેટલી વસ્તુ નાખવી, આ બધી જ વસ્તુ આ બહેનો તમને સંભળાવશે, જે ખૂબ જ ધ્યાનથી સાંભળજો. હા हाँ जी, हाँ, तो शुरू करते हैं. हिंदी में आपको रेसिपी किस तरीके से आज की बनी है वो सारा कृष्णा और बीना वो दोनों समझाएंगी. तो स्टार्ट करो जी. आज सभी को चाय कैसी लगी? हाँ, बिना दूध की थी, बिना चीनी की थी. ओके रामविलास भैया, ये रेसिपी रामविलास भैया ने हमने सिखाई थी. हमारे सेंटर पर 7 दिन रुके थे तो ऐसी 3-4 रेसिपी हमको सिखाई. एक एनएलएस सलाड, कोकोनट वाला सलाड है, वो भी आपको बढ़िया लगेगा. कल या परसों होगा वो सलाड भी. अब चाय बनाने के लिए तो पहले पानी है वो गरम कर लिया. उसमें 2 कोई सी पत्तियाँ हो, तुलसी पत्ता हो या कड़ी पत्ता हो या पुदीना पत्ता हो, वो 3 पत्तियाँ आप आराम से डाल सकती है. मानो 1 कप चाय बनानी है तो 10-10, 15-15 पत्तियाँ आप डाल सकते हैं. आधा इंच अदरक डाल दिया. दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च पाउडर है वो डाल दिया. मीठी अगर बनाना चाहते हैं, ऑप्शनल है, किसी को ऐसी खट्टी तीखी पसंद होती है, नमकीन, हाँ, तो गुड़ ऑप्शनल है. गुड़ चाहे तो आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं. थोड़ा सा सेंधा नमक और नींबू, बस इतना डालकर उबाल लिया और छान लिया. ये हमारी हर्बल टी हो गई, अच्छी सी पत्तियों वाली, जिसमें ना चाय की पत्तियां हैं, ना दूध है, ना चीनी है, हाँ, दूसरी कोई आइटम नहीं है. और इसको थोड़ा अपडेट भी कर सकते हैं. मानो कोकोनट का मिल्क निकाल लिया या फिर मूंगफली का दूध निकाल लिया, तो वो जो गरम छान लिया उसके अंदर डाल देना है. उसको साथ में गरम नहीं करना है, हाँ, वरना वो मिल्क है वो फट जाएगा, अच्छी नहीं बनेगी. हाँ, उबालना नहीं है. तो ये हमारी हर्बल चाय रेडी हो गई. हाँ, अवेलेबल 2 पत्तियां है तो 2 पत्ते डाल दिए. अवेलेबल सिर्फ 1 ही पत्ती है तो 1 पत्ती डाल दी. हाँ, इकट्ठे भी डाल सकते हैं. तुलसी पत्तियां तो डालो ही. हाँ, जिसको सर्दी है, जुकाम है, वायरल इन्फेक्शन है, तो वो पत्तियां आराम से यूज़ कर सकते हैं. और ग्रीन जूस में तो डालना ही है. ग्रीन जूस का भी अलग से रेसिपी हम सिखा देते हैं. और ग्रुप में सभी पोस्ट भी डाल दी होगी विशाल भैया ने. उनमें सभी मटेरियल का जो है, इंग्रेडिएंट्स कितनी मात्रा में लेना है, वो भी उसमें साफ लिखा हुआ है. ठीक है, ये चाय की कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और यहीं भी पूछ सकते हैं आप. मूंगफली का दूध बस उसको 7 या 8 घंटे भिगो कर रख दिया. हाँ, और उसको बिना छिलका के भी दूध निकाल सकते हैं, छिलके के साथ भी दूध निकाल सकते हैं. बिना छिलके के बनाएंगे तो वो दूध में कड़वापन नहीं आएगा. नॉर्मल जो हम दूध पीते हैं ऐसा बन जाएगा. बस उसको मिक्सी में मिक्स कर दिया. मानो 1 कटोरी मूंगफली भिगोई हुई ली और 1 या 1.5 गिलास पानी डालकर मिक्स कर देना है और उसको छान लेना है. वो हो गया मूंगफली का दूध. नारियल का दूध भी इसी तरह बनता है. और मूंगफली का दूध है, दही है, छाछ भी बनती है. थोड़ा उसमें प्रोसेस करना पड़ता है.
मानो दूध है तो उसको गर्म पतीले में, जो गर्म पानी करते हैं ना, उसमें वो बाउल रख दिया जो दूध वाला है, उसको धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे जो गर्म पानी है उसके अंदर रखना है और वो थोड़ा उबाल लेना है। उबाल लिया, बाद में ऊपर से धीरे धीरे दो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रॉप्स डाल के उसको थोड़ा हिलाएंगे तो वो अपनी छाछ या दूध या दही बना सकते हैं उसमें। हाँ, ड्रॉप्स लेमन जूस है। हाँ, जम जाएगा। हाँ, या फिर हाँ, मिर्ची की जो डंडी उपली वाली होती है वो भी डाल सकते हैं, और एप्पल विनेगर है वो भी डाल सकते हैं, पर एप्पल विनेगर की बजाय हमारा जो नेचुरल है लेमन जूस है उससे बढ़िया बनेगा, मिर्ची से भी बढ़िया लेमन जूस से बनेगा। हाँ ठीक है, अब अगली रेसिपी कृष्णा बेन लेगी। तो वो फ्रीज में रखना पड़ेगा। पर ज़्यादा तो क्या है कि फ्रेश ही निकालना है, फ्रेश ही पीना है। जी, आज जो दोपहर को लंच में जो प्लेट आपने स्वीकार की वो बताएंगे। जैसे सब्जी बनाई थी लौकी की, तो इसमें लौकी को बारीक कट कर लेना है, पहले तो छिलके उतार के चेक कर लेना है कड़वी ना हो। और चना दाल थी इसमें, तो उसको 8 घंटे तक भिगोना है, 6 या 8 घंटे को भिगोना है। आलू भी इसमें डाले हैं, तो आलू को भी बारीक कट कर लेना है। तो ये तीनों हो गया। और उसमें उसके साथ ये जो आज सब्जी बनाई थी, इसमें वो नारियल, फ्रेश वाला नारियल है, उसकी ग्रेवी बना के डाली थी, नारियल और टमाटर की। और हो सके आपको पसंद है तो अदरक है, हरी मिर्च, वो भी आप डाल सकते हैं आपके स्वाद के अनुसार। अगर तीखा खाना चाहे तो हमने नहीं आज डाली थी हरी मिर्च, अदरक हरी मिर्च डाल सकते हैं ये। और ये नारियल और टमाटर की ग्रेवी बना के डाल सकते हैं। और फिर सारे मसाले हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर ले लिया, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नींबू और सेंधा नमक। हाँ, ग्रेवी में भी डाल सकते हैं। और ऊपर से जो सब्जी में भी ये सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे। ग्रेवी तो टमाटर और नारियल की बन जाएंगी मिक्सची में, ओनली 2 ही। हाँ, तो ऐसे ग्रेवी बना के सारे मसाले और ऊपर से धनिया सर्व करेंगे। तो आज जो आपने सब्जी खाई थी वो जो भी मैंने बताई इस हिसाब से बनाई थी। और सब्जी को खाने से पहले 15-20 मिनट रख देंगे तो वो गल जाएंगी, तो स्वाद में भी बहुत अच्छी लगेंगी। जी हाँ जी जी जी, 15-20 मिनट रख देंगे ना तो वो गल जाएंगी, सारे मसाले हैं वो मिक्स हो जाएंगे, तो खाने में भी बहुत बढ़िया लगेगी। जी, आलू भी कच्चे रहेंगे। हाँ, वो तो बिना गैस चलाए, बिना स्टीम किए, बिना तड़का लगाए। जी, सबको अच्छी लगी ना वैसे। जी, और दोपहर को आज स्वीट में लड्डू खाए थे आपने। जी, तो लड्डू में हमने डाला था काजू का पाउडर था और बादाम का पाउडर थोड़ा सा, मूंगफली पाउडर, वैसे मूंगफली पाउडर ज़्यादा है, काजू बादाम तो थोड़े थोड़े आधे कटोरी लेने हैं अपने हिसाब से, जितना हम 2-3 लोगों का बनाते हैं तो अपने हिसाब से लेना है। नारियल का पाउडर और अखरोट का पाउडर और तिल का पाउडर और देसी गुड़ को यूज़ किया हुआ है, और सौंफ पाउडर और इलायची का पाउडर। अगर एक बार लिख ले सभी। जी जी जी, आधा कटोरी सब लेना है, सब आधा कटोरी। हाँ हाँ, काजू पाउडर, बादाम का पाउडर लेना है, मूंगफली पाउडर, नारियल का पाउडर, अखरोट का पाउडर, तिल का पाउडर, थोड़ा सा पोहा, जो चावल का पोहा आता है ना, पोहा का पाउडर डाल के, और देसी गुड़। गुड़ तो अपने हिसाब से, जैसे मीठा खाते हैं गुड़ को अपने हिसाब से लेना है। और सौंफ पाउडर, हाँ बाइंडिंग के लिए वही थोड़ा सा ही, आधा कटोरी, अगर आप डालना चाहे तो। हाँ जी, और इलायची पाउडर बस।
और सारा मिक्सची में अगर एक बार मिक्सची में घुमा लिया, अगर गुड़ ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है तो अगर दूसरी बार भी घुमा लेंगे तो लड्डू बन जाएंगे। तो अभी इसमें लिख लिया सबने लड्डू के बारे में जी। ओके। अब जो आपने दोपहर को ग्रीन चटनी खाई, तो ग्रीन चटनी में मूंगफली डाली थी, तो मूंगफली को पहले 5 या 6 घंटे भिगो देना है। आप चटनी बनाते हैं तो डायरेक्ट ये मूंगफली को यूज़ नहीं करना, 5-6 घंटे भिगो देना है। और साथ में आज जो चटनी बनाई थी उसमें फ्रेश वाला जो नारियल आता है वो भी डाला है। और साथ में पालक लिया, पालक, धनिया, पुदीना और ताज़ा नारियल ले लिया, अदरक और हरी मिर्च अपने हिसाब से लेना, अदरक अपने हिसाब से, जैसे हम तीखा खाते हैं वैसे, और नींबू और सेंधा नमक। कड़ी पत्ता, धनिया अपने हिसाब से जो पसंद है वो हरी पत्तियां हम चटनी में डाल सकते हैं, जैसे मोरिंगा भी है, पसंद है तो डाल सकते हैं। तो ये हरी चटनी हो गई। और दोपहर को सलाद था, सिंपल सलाद, तो उसमें तो कोई नहीं है, पत्ता गोभी थी, फिर टमाटर है, खीरा है, सिंपल सलाद। और फ्रूट चाट में भी कुछ नहीं है, केला डाला था, एप्पल था, पपीता था, बस जी। तो दोपहर का हो गया। क्या जी? जी जी। किसी को खाते हैं तो गैस हो जाता है, किसी को नहीं अनुकूल आता। आजकल जो भी वेजिटेबल्स हैं ना, वो इनमें इम्प्यूरिटीज़ ज़्यादा हैं, कई बार दवाइयों का छिड़काव ज़्यादा रहता है, कई बार कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसके हिसाब से सबकी पसंद अलग अलग रहती है। लेकिन जो फ्रेश केबीज़ हैं उसमें भी कितने सारे गुण भरे हैं जो हमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस केबीज़ देती है। अगर ज़्यादा चबा ना सके तो उनको थोड़ा ग्राइंड कर लो, एकदम चॉपर कर लो, चॉपर करके छोटी छोटी वो बहुत बारीक टुकड़े हो जाते हैं, तो बूढ़े लोग भी अच्छे तरीके से चबा सकते हैं। दूसरा, उनको थोड़ा सफाई करके, ऐसा डाउट्स हैं कि अच्छी है या नहीं है, तो पत्ते सारे निकाल के पूरे साफ़ करके 2 बार पानी में धो लो, या फिर गर्म पानी में उनको वॉश कर लो। हाँ, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के भी वो कर सकते हैं, फिटकरी के पानी में भी वो उनकी सफाई कर सकते हैं। डाउट्स हैं तो बाकी अपने खेत में या जान पहचान में ऐसा हम कॉन्फिडेंट हैं कि अच्छा है तो सीधा काट लो। बाकी दूसरी चीज़ ये भी हैं कि जब भी कोई भी वेजिटेबल्स हम यूज़ करते हैं ना, जो प्राणी हैं वो तो सीधा हम उनको रचका या अल्फाल्फा डालते हैं, खिलाते हैं, तो न वो मिट्टी अलग से निकालते हैं, न कुछ वॉशिंग करते हैं, सीधा ही खा लेते हैं, फिर भी स्वस्थ रहते हैं। मतलब पेस्टिसाइड से भी उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी इतनी ट्यूनिंग है बॉडी में कि वो पत्थर भी अगर मिट्टी, छोटे बच्चे नहीं खा जाते हैं तो बॉडी उनको बाहर निकाल देता है, जो ज़रूरी नहीं है। वो इतना बॉडी का मैकेनिज़्म है, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। ये बिना डिज़ाइन फूड हम 40-40 साल तक खाए हैं, फिर भी उनको सेट करके रखा है ना। 50 साल के बाद भी कोई बीमार नहीं है गलत खाते हुए भी। तो बॉडी की एफिशिएंसी तो देख लो। तो छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना है, लेकिन उलझना नहीं है। जी, तो दोपहर की हो गई, और शाम को जो भी आप खाएंगे डिनर में वो भी रेसिपी सारी बता देते हैं। तो इसमें आलू का अचार बनाया है। तो आलू पहले कच्चा ही ले लेना है, छील के उतार के धो के, फिर लंबी लंबी पतली सी साइज़ कर लेनी है, और इसको 5 या 6 घंटे हल्दी और नमक के साथ रख देना है। फिर इसका पानी निकाल के फिर इसमें नींबू डाल के फिर कंप्लीट हो जाता है। तो जो खाना है उसको 3-4 घंटे पहले बनाना है इसको,
आलू अचार को। तो इसमें तो हल्दी, सेंधा नमक और नींबू और थोड़ी सी हींग अपने हिसाब से अगर पसंद है तो डाल सकते हैं। और आज शाम को रेसिपी में वो मुठिया ढोकला जो हम बनाते हैं ना, वो उसमें लौकी है, मेथी है, सारे वो हरी पत्तियाँ डाल के हम बनाते हैं, तो वो आज शाम को बनाएंगे हम। तो इसमें लौकी को कद्दूकस करके डालेंगे और इसमें साथ पोहा का पाउडर बनाएंगे बाइंडिंग के लिए। पोहा का पाउडर कम यूज़ करेंगे उसको, पोहे को हम ज़्यादातर वेजिटेबल डालेंगे। तो लौकी को कद्दूकस करके डालेंगे, गाजर को थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल देंगे, कड़ी पत्ता बारीक कट करके डालेंगे, अगर मेथी पसंद है हरी वाली, हरी पत्तियाँ वाली, वो भी डालेंगे, और मोरिंगा के पत्ते वो भी डालेंगे, और अदरक, हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। फिर स्वाद के अनुसार नींबू, सेंधा नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर, सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल या ब्लैक वाला तिल आता है वो भी डाल सकते हैं। और अगर थोड़ा सा मीठा पसंद है किसी को, क्योंकि नींबू है, नमक है, तो थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये मुठिया ढोकला, और जो भी और कुछ भी वेजिटेबल पसंद है तो इसमें हम डाल सकते हैं। और आज शाम को खजूर की चटनी बनेगी, तो खजूर को भिगो देना है, 1 या 2 घंटे भिगो के रखना है खजूर। और अगर इमली पसंद है तो वरना नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में टमाटर। खजूर, इमली और टमाटर की चटनी बनाने के लिए इसमें मसाले में जीरा पाउडर, लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको कोई भी चीज़ बनाते हैं पसंद है तो डालें। सेंधा नमक है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर है थोड़ा सा, बस वही। तो ये खजूर की चटनी बनके तैयार है। और ये जो चुकंदर का रायता शाम को बनेगा वो बीना जी बताएंगी। रायता आप अलग अलग प्रकार से कोई भी चीज़ का बना सकते हैं, मानो गाजर है, ककड़ी है, और स्वीट कॉर्न है, और बीट रूट है, ऐसे कोई भी वेजिटेबल्स हो उसका आप रायता आराम से बना सकते हैं। बेस कौन सा लेना है, आप मूंगफली का ग्रेवी बनाकर भी ले सकते हो, या फिर नारियल की जो फ्रेश वाली आती है जिसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर ना हो, एकदम बढ़िया सा एकदम स्मूथ वाली हो, तो उनका बेस भी ले सकते हैं आप। आज आपको मिलेगा वो मूंगफली के बेस पर। तो मूंगफली की ग्रेवी बना देनी है, 8 या 9 घंटे तक भिगो कर रखा था मूंगफली को। उसमें हम डाल देंगे केले की पेस्ट थोड़ी सी, और साथ में बस नमक है, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर है पसंद है तो, या फिर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी यूज़ करनी हो तो, हाँ हल्दी, और थोड़ा सा सेंधा नमक और नींबू। बीट रूट है या फिर कोई भी वेजिटेबल्स ले रहे हो तो उसको कद्दूकस करके डाल सकते हैं, या छोटे छोटे पीसेस करके भी आप डाल सकते हैं। और उसमें एक टिप्स देती हूँ कि अनार के दाने डालेंगे तो और भी बढ़िया रायता बनेगा। ये हमारा रायता रेडी है। क्या? हाँ, वो बोला वो मूंगफली का बेस है या फिर नारियल की गिरी का भी बेस ले सकते हैं आप। मूंगफली का गाढ़ी पेस्ट बनानी है उसकी, हाँ उसमें नींबू डाल देंगे। तो ये हो गया रायता हमारा। और ग्रीन जूस की रेसिपी भी मैं बता देती हूँ और पोस्ट भी भेज देंगे ग्रुप में।
ग्रीन जूस में कोई भी 4-5 पत्तियां हो तो आराम से बना सकते हैं। अगर कोई पत्तियां ना मिली तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे जगह में जो भी अवेलेबल है, जामफल की हो, अशोका पान की हो, तो ऐसे 2-3 पत्ते का भी ग्रीन जूस बन जाता है आराम से। हाँ, पालक है, धनिया है, पुदीना है, सहजन पत्ता है, कड़ी पत्ता है, वो बस मुट्ठी मुट्ठी या फिर ऐसी बड़ी कटोरी 1 या 2 लोगों के लिए बनानी हो, आधी लौकी है वो डाल दी, और स्वाद अनुसार आप अदरक और हरी मिर्च जो आती है बस वो डाल दिया। और अलग अलग फ्लेवर देने के लिए, ग्रीन जूस का अलग अलग फ्लेवर देने के लिए कोई भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट हो तो आप ले सकते हैं। एप्पल की स्लाइस ले ली, या फिर पाइनएप्पल है, अनार के दाने ले लिया, चीकू है, गुआवा है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जूस वो फ्रूट के एसेंस डाल सकते हैं। हाँ, उसी के पेस्ट में डाल देना है, बाद में छान लेना है। मानो 2 लोगों के लिए बनाना है तो 2 स्लाइस तो आराम से फ्लेवर दे देंगी। हाँ, और साथ में बस सेंधा नमक, जीरा पाउडर डालना है तो बाकी हम जो सेंटर पर पोरबंदर डिटॉक्स सेंटर है वहाँ तो ऐसे सीधा फ्रेश बना लिया और कोई मसाले नहीं डालते। सेंधा नमक भी ज़रूरत मात्रा में। और ये ग्रीन जूस है, कोई भी लोग, मानो हेल्दी है, अनहेल्दी है, वो सब लोग ले सकते हैं। 2-2 ग्लास। हाँ, आंवला भी तो बिल्कुल डालना है 3 महीने तक कंटिन्यू, जब तक बीमारी नहीं जाती। हाँ, क्रोनिक हो बीमारी तो उसको तो आंवला यूज़ ही करना है। और ये ध्यान ये रखना है कि मानो एकदम से हेल्दी हो गए हैं फिर भी ग्रीन जूस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आंवला का भाग है एकदम कम कर दो या बिल्कुल बंद ही कर दो, क्योंकि वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता रहेगा। सही खा रहे या गलत खा रहे वो तो डिटॉक्स करेगा। तो बाद में 3 महीने के बाद या फिर हेल्दी हो गए हैं तो उनके बाद आंवला का प्रयोग जूस में नहीं करना है। ठीक है। हाँ जी, नहीं, बिल्कुल ठंडा, जो हम नॉर्मल पानी यूज़ करते हैं वो। एक बंदे के लिए शुरुआत में मानो 1.5 महीने तक हमें अच्छी तरह से सफाई करनी है तो एक बंदा 4 आंवला भी यूज़ कर सकता है। हाँ पेट सफाई इतनी ज़्यादा होगी और तुरंत होगी, वो सारी पत्तियाँ आ जाएगी उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं करेगा। और अकेले आंवला का भी जूस बनता है तो अकेला आंवला का जूस भी डिटॉक्स के लिए ले सकते हैं। हाँ, शहद तो हम नहीं मिलवाते, किसी को गुड़ डालना हो तो गुड़ डाल सकते हैं, बाकी कोई भी फ्रूट है तो मीठापन आ जाएगा। ग्रीन जूस तो लेना ही है, हरियाली छा जाएंगी हमारे जीवन में। हाँ, हरा खाएंगे तो हरियाली छा जाएंगी, फल खाएंगे तो सफल हो जाएंगे, स्वास्थ्य में हो या फिर आध्यात्मिक लेवल में हो, कोई भी मानसिक लेवल पे हो। हाँ, वो मानो हर एक पत्तियाँ का अलग अलग गुण धर्म भी है। मानो कड़ी पत्ता है तो जिसको कैल्शियम की कमी है तो वो ले सकते हैं। तुलसी पत्ता है तो किसी को बहुत दर्द है या फिर वायरल इन्फेक्शन है तो वो भी ले सकते हैं। पीपल की पत्तियाँ खास करके लेडीज़ जिसको गायनेक प्रॉब्लम है तो वो खास करके अकेले उसका पर्टिकुलर अकेला ही जूस बनाना है, साथ में मिलाना नहीं है किसी के साथ। और मानो पारिजात है तो जिसको आर्थराइटिस है, हार सिंगार जिसको बोलते हैं, तो वो पत्तियाँ उसमें भी ले सकते हैं। किसी को कैंसर है तो कैंसर को मिटाने के लिए वो बोलते हैं ज्वारा। हाँ, व्हीट ग्रास का जो जूस है वो फ्रेश बनाकर तो ले सकते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तो ये हो गया ग्रीन जूस का। ग्रीन जूस तो हमें पीना ही है और उसमें ज़्यादा मात्रा में पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो हमारे शरीर में बड़ी आंत में मल है उसको सड़ने नहीं देता। इसलिए जो पशु भी पत्तियाँ खाते हैं तो उसके मल में दुर्गंध नहीं आती। क्यों? तो कि उसमें क्लोरोफिल है, मल को सड़ने नहीं देता, सड़न नहीं करता वो। और रक्त शोधक है तो सीधा ब्लड ही बनाएगा। ग्रीन जूस माना ग्रीन ब्लड ही हमारा स्किन की क्वालिटी है, हमारे हेयर की क्वालिटी है, वो सब अच्छी तरह से मेंटेन रखेगा। हाँ
हाँ, अभी हम गए थे, यहाँ आए उनके अगले दिन हम एक विज़िट गांव में विज़िट करने गए थे। 103 साल के बूढ़े थे, कोमा में थे। तो उनको 7 दिन तक अच्छी तरह से एनीमा दिया और ग्रीन जूस। 6 था उनका हीमोग्लोबिन, और एलोपैथी में थोड़ा सहारा लिया तो उसका 2 बढ़ा था तो 8 तक रहा। फिर भी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था, ना खड़ा हो पाना, बेसुध अवस्था में था। तो एनीमा देते ही उनको वो हाथ पैर हिलाने लगा, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ऐसे मूवमेंट देने लगा 7 दिनों में। और उनका हीमोग्लोबिन भी 12 तक बढ़ गया 7 दिनों में। पर वहाँ खेत में इतनी 15-20 जात की पत्तियाँ, सील की भाजी, ऐसी दूसरे अलग अलग नाम बोल रहे थे। तो उनका जूस बनाकर हमने पूरा वीडियो भी यूट्यूब पर डाला है, तो वो बिल्कुल देखिए आप सभी लोग, बहुत मोटिवेट हो गए आपकी। नहीं क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन पहले 6 था, 4 था शायद, 4 या 6 के बीच में। तो डॉक्टरों ने कहा कि उनको तो ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा वरना ये गए कि गए। तो फिर ब्लड चढ़ाया, 6 बोतल खून की 6 बोतल चढ़ाई, तो 9 तक पहुंचा था, 8 या 9 के आसपास। और फिर वो लेके आ गए घर पे 1 लाख खर्चा करके 7 दिन या 5 दिन में। और अभी 103 साल के तो हो ही गए, पूरा जीवन तो जी लिया है। और ज़्यादा खर्च करने में भी 1 महीना रुकेंगे तो 5 लाख तक 10 लाख तक पहुंच जाएंगे। तो घर पे लेके आए। और जिन्होंने एनीमा दिया ना, वो 12 साल से एनीमा कर रहे थे। वो खुद डाइट पे नहीं थे लेकिन एनीमा कर रहे थे, जिनके कारण वो एकदम हट्टे कट्टे और स्वस्थ हैं। उनका कहा पिताजी यूं भी जा रहे हैं, एनीमा लगाते कुछ जोर पड़ गया और चल गए तो भी कोई अफसोस की बात नहीं है। तो घबराहट कोई नहीं थी, तो उनको एनीमा चढ़ाया 1 बार, दूसरी बार और तीसरी बार जब चढ़ाया तो पूरा कचरा शरीर से इतना निकला कि आसपास में के दूर 15-20 फुट तक भी कोई खड़ा नहीं रह पाए। इतना कचरा आंतों में लिए हम भी घूमते हैं, हमें पता नहीं है कि हम स्वच्छ हैं, बाहर से स्वच्छ हैं, झाड़ू पोछा ऊपर से करते हैं, अंदर से नहीं करते। और उनको बोतल तो बाद में चढ़ाना ही उनको नहीं था कि भाई बोतल तो चढ़ानी नहीं है हीमोग्लोबिन की। और जैसे ही 7 दिन हुए तो उसने हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट फिर से करवाया। जब बोतल से 9 तक चला गया था ना, वो बाहर का खून ज़्यादा नहीं रहता, वो 9 से फिर 6 या 5 चला जाता है। क्योंकि बाहर की चीज़ें हमें कोई पैसे दे तो 1 महीने दे, 2 महीने दे, बाकी तो खुद को ही कमाना पड़ेगा। तो शरीर में तो कोई ऐसी जान नहीं बची थी जो खुद हीमोग्लोबिन बढ़ाएं। और बाद में 7 डे, आफ्टर 7 डे ग्रीन जूस का कमाल सुनिएगा। ये तीखा लगता है, मीठा लगता है, उसमें टेस्ट नहीं है, पत्तों का वो आदत नहीं है, ऐसे एक्सक्यूज़ मत दिखाइए, पीइए बस। वो बूढ़े आदमी का रिपोर्ट भी 11 और 12 के बीच में चला गया। तब उनको वंडर लगा। और पिताजी चेयर के ऊपर आधा घंटा बैठते थे, बच्चियाँ उनकी बहुएं उनको नहलाते धोलाते। और जैसे ही 5 दिन 7 दिन के बाद उनको भूख लगी, अंदर जो कीचड़ा निकल गया तो भूख तो लगनी ही है। अभी आप भी एनीमा करेंगे तो भूख तो लगेगी ही, और फिर खाने को और मन करेगा कि अभी तो पिज़्ज़ा या बर्गर कुछ खा लें। अभी हम तो बीके हैं तो वो तो कोई सवाल नहीं, फिर भी रोटी सब्जी के ऊपर तो ध्यान जाएगा। और उन्होंने उनकी बहू को कहा कि मेरे को रोटला और बैंगन का भरता चाहिए। बोलो, 103 साल के बाद भी ये भोजन है ना, दिमाग से जाता नहीं है। आदमी की अर्थी उठ चुकने के बाद भी वो भोजन मांगता है। अगर डेड बॉडी जा रही है और उनको गुलाब जामुन पसंद है तो उनकी बहू ने गुलाब जामुन गर्दन पे डाल दिए थोड़े हार बना के, तो बोलने लगे कि राम नाम सत्य है, और उसमें जान आ गई। बीच में तलवे पे चला गया होगा जीव, आत्मा फिर से लौट कर आई और बोली कि राम नाम सत्य है, अरे ये गुलाब जामुन तो मस्त हैं। तो खाने का हमारे अंदर इतना फितूर है कि स्वप्न में भी वो दिखाई देने लगेगा। कभी भोजन का त्याग नहीं करते ना। और बीके सचिन भाई कहते हैं कि किसी को कोई भी चीज़ छुड़वा दो, आप उनके भोजन के ऊपर हिट करेंगे ना तो कोई पसंद नहीं करेगा। इनको छोड़ो, इनको छोड़ो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, इसको झेलने के लिए
56 इंच की छाती भी रखनी पड़ती है कि भाई भोजन के ऊपर कोई सुना रहा है और हम सुन रहे हैं, ये भी बड़ी बहादुरी ही है। ये बहादुरी का काम है। यहाँ सब बहादुर बैठे हैं हरियाणा के। तो ये छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, सिर्फ ग्रीन जूस और ये एनीमा, ये छोटे सब्जेक्ट नहीं है। एक दिन सिर्फ एक एनीमा के लिए ही लेंगे ना तो भी कम पड़ेगा। ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस, हम तो एक डेमो में एक बात रख देते हैं। विशाल भाई को बोलिए या मदान जी को बोलिए, रामविलास भाई को बोलिए, एनीमा के विषय में 2 घंटे 4 घंटे यूं ही बोल सकेंगे, इतने सारे अनुभव है। हम अपनी बातों को अंदर से फ्रीज करके पकड़ के न रखें। जस्ट ट्राई फॉर 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, देखो तो सही क्या होता है। उनका परिणाम मिलना ही संभव ही है पूर्णतः। तो प्रयोग करने में हिचकिचाना नहीं है। अगर कुछ पेट में दर्द नहीं, एक भाई जी ने मुझे कहा कि मेरे पेट 3 टाइम साफ़ होता है, 2 टाइम नहीं 3 टाइम में जाता हूँ, तो मेरे को ज़रूरत है एनीमा की। तो ऐसे तो काफ़ी सारे प्रश्न उठेंगे। एनीमा के सब्जेक्ट में सारे ले लेंगे। अभी तो फ़िलहाल कितनी रेसिपी बाकी है, एक रेसिपी बताएंगे, बाद में रामविलास भाई और वो भाई आए हैं तो उनका छोटा सा 10 मिनट का अनुभव लेंगे जो पिछली शिविर करके आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सारा मिक्स करके 50 प्रकार की पत्तियां भी मिक्स करके हम जूस बना सकते हैं। एक सभी पत्तियां और लौकी या खीरा या ऐसे कुछ डाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं बीच में। लेकिन हाँ, बैंगन की भी बनती है। हाँ, सभी मोस्ट ऑफ सब्जियां हैं वो कच्ची भी बनती है। बैंगन का टेस्ट मीठा हो, अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी वाला हो, बिना बीज का हो, तो उनसे बेहतर से बेहतर भरवा बैंगन भी बनता है। और छोटे टुकड़े मेथी बैंगन तो सुपर नंबर 1 बनते हैं, नंबर 1। केला मेथी, बैंगन मेथी एकदम लाजवाब नंबर 1 बन। हम आंखें बंद करके कहेंगे कि केला मेथी की सब्जी तो आपको अच्छी लगेगी ही लगेगी। जी जी, ये सारी बातें अभी लेंगे। हाँ जी, ज़रूर लेंगे। अभी रेसिपी का एक जो सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, वो पूरा ख़त्म करते हैं। बाद में दोनों भाई जो शिव कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, वो पिछली शिविर कहाँ करके आए हैं, नासिक में शिविर करके आए हैं। पिछले 2 महीने से सिर्फ एनडीएस में जुड़े हैं और जिंद के ही है, आपके बाजू में ही। उनका 2 महीने का एक्सपीरियंस भी आपके लिए काम में आएगा, क्योंकि कोई ऐसे हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म से एनडीएस के साथ कनेक्ट हुए हैं। तो ये पुराने साधक तो अच्छी बातें बताएंगे हैं। तो दूल्हा है तो दूल्हे की माँ तो अच्छी बात बोलेगी ही दूल्हे के विषय में हैं। पुराने साधक है तो बड़ा चढ़ा कर भी बोलेंगे। लेकिन नए जो भी हैं वो भी क्या फील कर रहे हैं, उनका तजुर्बा भी आपके काम में आएगा। शिव कुमार भाई और रामविलास भाई, पहले रेसिपी सुन लेते हैं। अब रह गई मिठाई। पीनट बर्फ़ी बनाई है, और आप ये पीनट की बजाय आप काजू है, बादाम है, उसकी भी बर्फ़ी बना सकते हैं। बस उसको मिक्सी में पीस लेना है। एक लोग हो, 1 पर्सन के लिए बनाना हो तो 1 कटोरी छोटी वाली, उसके साथ नारियल का सूखा बुरादा मिला दिया, भिगो कर नहीं, सीधा कच्चा। तो जो कोई को बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको ये आइटम है बिल्कुल अवॉइड ही करनी है। मानो 15 दिन में थोड़ा चेंज करना है टेस्ट, तो 15 दिन में एक बार आप 1 पीस ले लिया तो कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बस उसमें देसी गुड़ मिला दिया और थोड़ा सा इलायची पाउडर, उसको बस मैश करके ऐसे बिछा देना है प्लेट पे, और ऐसे स्क्वायर पीसेस बना देने हैं। ठीक है? नहीं, कच्चा, तभी तो वो बाइंडिंग होगा अच्छे से। ये लास्ट, उसमें कोई भी आप नट्स हो वो ले सकते, उसमें कोई भी अलग प्रकार के किशमिश है, नट्स है, वो कटिंग करके भी आप डाल सकते हैं।
तो दूसरी आइटम है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। ओके, ओम शांति। एक मैं बोलना चाहती हूँ कि ना होता अनाज ना उलझती नारी, फल मेवे अपनाते ही भागे व्याधि सारी। तो बहनों के लिए फिर से रिपीट करें। ना होता अनाज ना उलझती नारी, फल मेवे अपनाते ही भागे व्याधि सारी। सारी। तो बस देखना है हम जो भी खा रहे हैं तो बी कॉन्शियस, जो भी खा रहे हैं तो उसमें थोड़े कॉन्शियस रहे कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, ये हमारी बॉडी के लिए सेफ है या नहीं है। हाँ, तो बी कॉन्शियस बिफोर यू ईट। ठीक है, ओके, ओम शांति। प्राकृतिक जीवन शैली सिर्फ नारी की मुक्ति नहीं है, पूरे समाज की मुक्ति है। हाँ, बहनें फ्री हो जाती है। 5 साल 7 साल से कृष्णा को कुछ किचन में मेरे लिए कुछ बनाना नहीं पड़ा, नहीं बिज़ी रहना पड़ा, उनको आज़ाद कर दिया। यूँ भी मैं बीके लाइफ है तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में किसी का सहारा लिए बिना निराधार हैं, एक ही आधार, तो उसी आधार पे जीने में भी हमें बीके लाइफ में भी मज़ा आता है। तो ऐसे ही फल मेवे अपनाते ही भागे व्याधि सारी, ना होता अनाज ना उलझती नारी। तो ऐसे सुंदर वाक्य भी काफ़ी सारे हमको स्ट्राइक करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जी, मैं अपनी राय, सभी की अपनी अपनी राय होती है, सभी का अपना अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं चारों चीज़ों में मानता हूँ। पहली बात है राइट डाइट। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज राइट डाइट। भोजन परिवर्तन के अलावा किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर इतना वेट देना नहीं है। राइट डाइट, जो भी गॉड मेड हमें गॉड गिवन मिल रहा है वो सीधा आप कंज्यूम करने की आदत डालें। रुचि से खाएं, परमात्मा की याद से खाएं, चबा कर खाएं और समयसर जब भूख लगे तब खाएं। इतना ध्यान रखेंगे तो बाकी के 3 सब्जेक्ट उनके पीछे दब जाते हैं। लेकिन करंट हमारे जीवन में कोई चीज़ें हम 100% नहीं कर पाते हैं। तो दूसरी चीज़ ये भी ज़रूरत पड़ती है कि हमें राइट एक्सरसाइज भी करनी पड़े। मानो कि दीदी ने सुबह बोला था ना कि किस बात का थोड़ा एग्जाम्पल दे के कि थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा माल वाल खा लिया तो कुछ उनको बर्न करने के लिए चाहिए, एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत चाहिए और थोड़ा स्ट्रेचिंग और मूवमेंट करेंगे ना तो मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन, तो साइंस से हिसाब से लॉजिकली भी हम समझ सकते हैं कि थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। सुबह सीधा कंटिन्यू हमारा सेशन चला नॉन स्टॉप 3 घंटे। मैंने पहले से थोड़ा प्लान तो किया था कि बीच में 20 मिनट तो एक्सरसाइज चाहिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का कोई गाना बज जाए, रिफ्रेशमेंट हो जाए। लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा डिले हुआ, थोड़ा एंटरटेनमेंट करने जाते ना तो सब्जेक्ट थोड़ा रह जाता। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये सारा पूरे वर्ल्ड में जा रहा है रिकॉर्डिंग। पूरे वर्ल्ड के बीके तो देख रहे हैं लेकिन नॉन बीके उनसे ज़्यादा देख रहे हैं। तो मेरे को ये पहला प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है जो बीके की बातें रखने के लिए दूसरे लोगों के लिए सबसे बड़ा और उत्तम प्लेटफॉर्म है। ज्ञानी को ज्ञान देना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं दोनों साइड देखता हूँ कि बाबा की बातें, कोई ऐसी नॉलेज वाली बातें, ये सारी चीज़ें सारा वर्ल्ड नोटिस कर रहा है। तो आज मेरे को मौका मिला बाबा को प्रत्यक्ष करने का, बाबा की बातों को प्रत्यक्ष करने का। तो मैं ये नहीं समझता कि मैं पूरा प्रयास करूँगा कि 4-5 दिन में हम हेल्थ के हिसाब से सारा नोटिस भी कर लेंगे। और जो होशियार विद्यार्थी होता है ना, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी छोटी सी बात में भी वो ग्रास्पिंग कर लेता है और समझ लेता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बरोबर है।